द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट। ना ही बाकी हैरम एनिमे लाइक इन अनदर वर्ल्ड विद माय स्मार्टफोन जैसा कुछ नाम में खास है, और ना ही इसके ब्रीफ स्टोरी में कुछ ट्विस्ट मिलेगा। लाइक क्या ही है स्टोरी में, देयर इज 5 क्विंटप्लेट सिस्टर्स एंड 1 प्रोटैगनिस्ट, एंड मिस्ट्री ये है दैट हु इज गोना बी द ब्राइड अमंग दोस 5 क्विंटप्लेट सिस्टर्स। आई मीन सीरियसली बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब जिसने इसे नहीं देखा होगा उसे पक्का एक टिपिकल बोरिंग रोमांस एनिमे लगेगा जिसमें अक्सर नींद आ जाती है, बट इन माई ओपिनियन दिस इज सो फार द बेस्ट हैरम एंड द बेस्ट रोम-कॉम एनिमे आई हैव एवर वॉच्ड येट। एंड जितना ईगरली मैं इसका वेट कर रहा था उस हिसाब से इसके सेकंड सीजन को मैंने जुजुत्सु काइसन और होरीमिया से ज़्यादा ही इंजॉय किया। अब अगर मैं सीजन 1 के स्टार्टिंग से बात करूँ तो स्टार्ट में हमें यंगेस्ट सिस्टर इत्सुकी दिखती है, जो कि ओवरऑल फर्स्ट सीजन में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम एंड कनेक्टेड विद फुटारो एज अ मेन कैरेक्टर के साथ दिखाई गई है। एंड इन सीजन 1 इत्सुकी को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था कि ये जानते हुए भी दैट मांगा एंड्स विद योत्सुबा लोग इत्सुकी से एक्सपेक्टेशन रखने लगे, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो ट्राई टू प्रेडिक्ट। एंड जहाँ तक मुझे याद है स्टार्ट के कुछ एपिसोड्स में इत्सुकी को अदर सिस्टर से इतना अलग किया गया था जैसे उसके अलावा बाकी 4 सिस्टर एंटेगनिस्ट हो। एंड आई स्टिल रिमेंबर पिछले साल सीजन 1 के सेकंड एपिसोड में मीकू का लेटर देख के मैंने लिपसिंग करके मन में यही कहा था, ऑथर ने इसमें भी हक दिया। अब मतलब आई कैंट इवन इमेजिन कैसे मैं मीकू को हेट करता था। एंड ग्रेजुअली सीजन 1 खत्म करने के बाद मुझे पांचों की पर्सनैलिटी समझ में आई, दैट हाउ दे फील एंड एक्ट रिगार्डिंग फुटारो ओसुगी। योत्सुबा वॉज सपोर्टिव, मीको वॉज इन लव, नीनो वॉज रूड, इचिका वॉज अंडरस्टैंडिंग, एंड इत्सुकी हैज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ एवरी क्वालिटी। अब पहला सीजन खत्म होते ही 5 टीम बन गई, एंड ऑब्वियसली मैं फैंस की बात कर रहा हूँ जिसमें आई वॉज ऑल्सो ऑन द शिप ऑफ मीकू। आई मीन आई एम स्टिल विद द टीम मीकू, बट जितने भी टीम बने सब कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी की वजह से। लाइक ऑब्वियसली मीकू के पास मेजॉरिटी थी बिकॉज इट्स अ रोमांस एनिमे आफ्टर ऑल। इत्सुकी के टीम में वो लोग थे जो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड पर बिलीव करते हैं, बिकॉज डजेंट मैटर हु लव प्रोटैगनिस्ट, द थिंग दैट मैटर इज होम द प्रोटैगनिस्ट लव। एंड सिंस उसके पास बाकी के चारों सिस्टर्स की क्वालिटी थी, इत्सुकी के चांसेस बाकियों से काफ़ी ज़्यादा थे। एंड नीनो एंड योसुबा की टीम में ऑब्वियसली वही लोग थे जो मांगा की स्टोरी लाइन से अवेयर थे, जिसमें उन्हें यह भी पता था कि कौन ब्राइड है और क्यों। एंड नीनो सीजन 1 में जितनी रूड है, फ्यूचर में हमें उसका ही अल्टर ईगो देखने मिलेगा। एंड अबाउट इचिका, सेकंड सीजन काफ़ी हार्ड टाइम होगा इचिका सपोर्टर्स के लिए क्योंकि सारा कबाड़ा उसी ने किया है। एंड काफ़ी लोग सीजन 2 के बाद से टीम भी चेंज कर चुके हैं क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो सीजन 1 में इवन मैं खुद अगर किसी को ब्राइड चाहता था मीकू के अलावा तो वो इचिका थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव थी। बट सीजन 1 से सीजन 2 तक ये एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन में बदल गया, जब तुम खुद किसी चीज़ से पीछे हट जाओ जस्ट बिकॉज कि कोई और उसे पाना चाहता है, और इसके बाद भी वो इंसान तुम्हें ये कह दे दैट आई विल टेक दैट पर्सन फॉर माई सेल्फ एंड आई वोंट लेट एनीवन गेट इन माई वे। ये सेंटेंस इन मेंटल अटैक से कम नहीं था। इचिका खुद ही पीछे हट रही थी, बट मीकू ने उसे खुद ही अपना कॉम्पिटिटर डिक्लेयर कर दिया, जिससे इचिका को पता चला कि वो भी इसी कंपटीशन का हिस्सा है। बट इतना कुछ होने के बाद भी वो इस चीज़ से पीछे हट ही रही थी until this thing happened. What I said was I love you. अब भाई ये तो पूरी तरह से साइकोलॉजिकली खिलवाड़ किया गया है। अब इतना तो उसे फील हुआ कि शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, और जस्ट बिकॉज शी वॉज होल्डिंग बैक बाकी उससे आगे निकल गए, अदरवाइज वो इस रेस में सबसे टॉप पे थी। और इस बात पे काफ़ी सेंस भी बनता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और सेक्रीफाइस इचिका ने किया है, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब जब उसे पीछे ही हटना है। बस इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से वो लड़ी रही थी कि इतने में योत्सुबा ने उसे ये बोल दिया, Stop holding back. Just do what you want to. All right. आफ्टर ऑल दैट आई स्टिल एग्री कि उसने जो किया वो गलत था, बट रेज एंड अपॉर्चुनिटी जब एक साथ सामने हो तो आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना वक्त होता है कि वो फेयर और अनफेयर के डिफरेंस को मेजर करे। और इंस्टिंक्टली जब कोई एक बिग मिस्टेक कर दे तो उसके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अपनी गलती सही साबित करना या फिर ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिमाइंड करवाता है कोड गियास से। लिलुश की एक गलती के बाद उसे कितना गलत बनना पड़ा, और एंड में सब खत्म करने उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। सेम इचिका ने भी एंड में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। एंड द सीन में फुटर स्टेड लायर, वो पार्ट उसके सारे मिस्टेक्स का कर्मा था। सो पर्सनली आई बिलीव शी डजंट डिजर्व द हिट शी इज़ गेटिंग, क्योंकि ये वही बात हो गई, सिर्फ एक गलती की देरी है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे और तुमने किसके लिए क्या क्या किया। और नीनो और योत्सुबा की पर्सनैलिटी उसी तरह डेवलप हो रही है जो सीजन 1 में इचिका की पहले से थी, सपोर्टिव एंड हेल्पिंग हैंड। और इसकी के कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी कम चेंजेस देखने मिला, और हाँ उसका स्क्रीन टाइम भी काफ़ी कम था कंपेयर टू सीजन 1। एंड अबाउट मीकू, सीजन 2 में मीकू हिस्ट्री से इंटरेस्ट हटा के बेकिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। एंड इन दी एंड दैट कन्फेशन पार्ट, टू बी ऑनेस्ट मैंने इस पार्ट को अराउंड 9 से 10 बार कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट किया, बिकॉज ये मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। आई मीन आई वॉन्टेड दिस टू बी हैपन, बट मैं इसे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड दिस सीन जस्ट मेड माई होल ईयर। मुझे थोड़ा बुरा लगा व्हेन शी स्टॉप्ड हिम टू आंसर, बट ये काफ़ी ऑब्वियस था बिकॉज ये सीरीज फैन सर्विस में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात और मैं मेन कैरेक्टर को ही ना लूँ तो मेरे से बड़ा MC कौन होगा। ओसुगी सीजन 1 से सीजन 2 तक ज़्यादा चेंज नहीं हुआ,
लेकिन ये तो काफ़ी नॉर्मल है, उसे डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं। ही वॉज परफेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बट मैं इतना कहूँगा कि बंदा सिचुएशन हैंडल करना सीख गया जो उसे पहले नहीं आता था। और वो सब जो उसने बस में योत्सुबा से कहा उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग था और वो कई हद तक उनकी ही स्टोरी को डिफाइन करता है। ओवरऑल सेकंड सीजन ने अपने टाइम लिमिटेड एपिसोड कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से बरकरार रखा है। बस अब इसके सीक्वल मूवी का इंतजार है। और वो एंड में बेलरिंग वाले सीन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, साफ साफ मालूम पड़ रहा है ऐसी हरकत कौन कर सकता है। एंड आई मीन मीकू में इतना जज्बा होता तो मैं पसीना चाट के मर जाता। और अफसोस के साथ सीरीज़ मांगा की स्टोरी लाइन कवर कर रही है, मैंने चेक किया। सीजन 2 चैप्टर 87 में एंड हुआ है और इसकी स्टोरी में किसी चेंजेस की कोई होप नहीं है। बिकॉज ऐसा तभी होता है जब स्टोरी नॉन कैनन या कई सारे ऑल्टरनेट एंडिंग के साथ एंड हो, जिसका कोई एक पर्टिकुलर परफेक्ट एंड ना हो। बट इसके सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट गोना एंड एज आई वॉन्ट टू सी, दिस इज़ नॉट गोना एंड एज एवरीबडी वॉन्ट टू सी, बट दिस इज़ गोना एंड एज एवरीबडी वुड लव टू सी। होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज सीइंग मीकू क्राई वॉज वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। I love you. Somehow.